हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे भाग्य खुल गए। हम सब्जी मार्केट में सब्जी लेने आए हैं। ये मेरे हस्बैंड सब्जी लेने आए हैं और घर के शॉप है ना घर के पास, वहीं से हमेशा सब्जी लेते हैं हम लोग। मैं बोलती हूँ सुपेला से लेंगे, लेकिन आते ही नहीं है, टाइम ही कहाँ है, तो घर के पास से ही ले लेते हैं। लेकिन अभी लेने आए हैं ना, तो मैं थोड़ा सा शूट कर ले रही हूँ। जस्ट घर से हम लोग निकले हैं और अभी टाइम हो रहा है शायद 9:30 हो रहा है। 9:30 हो रहा है ना टाइम, 9:45। आपका झोला है कैसे प्राइस का? हाँ दे दो, दे दो। हाँ दे दो। एक विमल का ले गई ना, इसीलिए पूछी। मतलब खुलेगा नहीं ना ये? दे दीजिए। हम लोग अचानक से ही मतलब निकल गए ना, झोला नहीं लिए घर से। अब पॉलिथीन में लेने से अच्छा है झोला ले लूं। इसका 1.5, 20 का 1.5, 40 का 3 लगा। 1.5 है ना, 20 का 1.5 मतलब छाटने का नहीं होगा, ऐसा होगा, है ना? हाँ, कुंदरू 20 रुपए किलो। हाँ चाचा, देखना रे भैया, चाचा करके वो कैसे लौकी भैया? 20 रुपए किलो है। गोभी आधा किलो 30। 24 पूरा फोन पे से करोगे? कुछ भी सेल नहीं है, स्कैनर है ही नहीं उनके पास। उनको कर दूं भैया? बनाया नहीं। भिंडी आधा किलो 20 का 15 ले लो। धनिया पत्ता भी सूखा है। सही है। 20 का कर दो। अच्छा है ना, गला नहीं है ना? 30 रुपए हो गया ना। मैं अगर सब्जी छाटूंगी ना साथ में आकर, तो पसंद नहीं आएगा। बोलते हैं पीला हो जाएगा। इतना नहीं, इतना लेंगे, खराब हो जाएगा। फिर आप लोग कहोगे मेरे हस्बैंड छाट रहे हैं और मैं नहीं छाट रही हूँ। वो कहेंगे मेरे को अच्छा नहीं आता। मेरे को सब आता है लेने, लेकिन खुद लेते हैं तो फिर मैं खड़े हो जाती हूँ। मैं ये झोला उठा रही हूँ, जैसे ये भारी होगा ना उसके बाद इसको उठाना बंद। परवल डाल दिए। और कुछ नहीं लेना है। हाँ, तो उस समय शायद 7:30 से ज्यादा टाइम, 8 बजे ना। हाँ, इसीलिए दूध खत्म हो गया। और गर्मी भी है ना, तो टाइम से मतलब लोग ले रहे हैं, नहीं तो फिर फटने का हो जाएगा। अब सोना घर जाएंगे, लड्डू से मिलेंगे। लड्डू जाने वाली है अहिवारा, कल आई थिंक चले जाएगी। फिर हम लोग से मुलाकात नहीं होगा। 10-15 दिन के लिए जाने वाली है, वो भी अपनी दादी के साथ। और उसकी मॉम यहीं रहेगी और दादी के साथ भेज दे रही है, क्योंकि चाची को तो उसके बिना मन लगेगा नहीं। तो चाची बोल रही है लेके जाऊंगी, बोलिए मेरी बहन ले जाने।
गाइस हम लोग आ गए हैं ठाकुर के घर। मम्मी देखती है मेरा ब्लॉग। कोई है? कोई है? कहाँ है सोना? मेरी बहन बना रही है दालचा और पुलाव, और जैसी आई हूँ तो कौन ऐसे पूछता है, बोलती खाना खाएगी तो बता। एक गिलास चावल बढ़ा देती हूँ, एक ही गिलास खाती हूँ मैं। वैसे तो हम लोग खाना खा के आए हैं ना रे, तब तो मैं झूठ झूठ बोल रही हूँ। ये देखो गाइस, ऐसी करती है ये सब खेल। और इधर बन रहा है दालचा, बहुत पसंद है हम लोग को दालचा पुलाव। तो हेलो कर दो, चलो हेलो करो जल्दी, गाइस को बोल दो हेलो गाइस। मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अरे भैया झाड़ू कहाँ लगाना है, लगाओ जल्दी। मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मेरी बाई कभी नहीं आई। बाई नहीं आती ना लड्डू। लो कॉकरोच। ये करीबन 12 बजे, 12 बज रहा है। कितना टाइम हो रहा है? 12:09 पर, 12:09 पर ये चाची आलू चिप्स लाई हैं फ्राई करके, और प्लस लाई हैं चाय। ये हम लोग जब से आए हैं तब से इतना बात कर रहे हैं कि कोई वीडियो शूट नहीं हुआ है। फिलहाल यही चल रहा है गाइस। इतना बात, इतना गॉसिप इन लोग बैगेज लेके रखे हैं। गॉसिप और उसके बाद फिर रात में ये खाना भी बनाई थी, लेकिन हम लोग तो नहीं खाए क्योंकि हम लोग खा के आए थे। तो बोल दो हाय। हाय लड्डू बोल दो। सो गाइस, घर आने के बाद मैं सब्जी ऑर्गेनाइज करने के लिए लग गई हूँ। बहुत देर रात में हम लोग घर आए हैं, लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठना हो पाता, इस वजह से कर रही हूँ। बास्केट को अच्छे से क्लीन करके न्यूज़पेपर बिछा के उसमें लौकी और परवल रख दी हूँ। पहले से था थोड़ा सा गोभी और एक कच्चा आम, वो रख दी हूँ। मैं हरी मिर्च के सारे डंडे को अच्छे से साफ करके वॉश करके किचन टॉवेल पे अच्छे से रख दी थी ताकि सूख जाए जब तक सब्जी को मैं जमा रही थी। टमाटर को भी रखी हूँ धो करके, हल्का हल्का ड्राई हो गया है। इसके बाद ऐसे पॉलिथीन में डाल करके टमाटर को मैं जगह पे रख दूंगी। और जो हरी मिर्च है उसमें हल्का अभी नमी है, तो गीला रखने पे ना खराब हो सकता है, इसलिए अभी टॉवेल पे रखी हूँ। धनिया पत्ती अच्छे से तोड़कर टिश्यू पेपर लगा करके रख दी हूँ। ऐसे करके रखने से ना लंबा चलता है, मतलब कई बार 20 दिन भी टच कर जाता है हरी मिर्च और धनिया पत्ती। धनिया पत्ती में थोड़ा बहुत बीच बीच में पीलापन आते रहता है, तो वो फेंक देती हूँ गाइस, और थोड़ा सा कम ही खरीदती हूँ धनिया पत्ती, क्योंकि उतना भी उसका सेल्फ लाइफ नहीं होता है। मिनिमम फिर भी 10 दिन तो टिक जाए, बस इतना ही हो पाता है। लेकिन हरी मिर्च बहुत लंबा चलता है, डंडा अगर तोड़ के रखो तो। सारा सब्जी को वापस से ऑर्गेनाइज कर दी हूँ, और सुबह ना मैं फ्रिज को क्लीन करूंगी। जितना भी मैट है सब पे ना कुछ लगा हुआ है गंदा, तो अभी रात में क्लीन नहीं करूंगी, लेकिन सुबह मैं फ्रिज क्लीन करूंगी। और ये मिर्ची को ऐसे ही टोकनी में करके डायरेक्ट रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी मिर्ची प्रॉपर सूखा नहीं है, तो डब्बे में फील करके रखने से ना खराब हो सकता है, इस वजह से। और फिर मैं रात में पीऊंगी अभी गर्म पानी। गुड मॉर्निंग गाइस। डायरेक्ट मैं नेक्स्ट डे आप लोग से सब्जी वगैरह कट करके फिर मिल रही हूँ। थोड़ा सा गोभी बचा था वो ले ली हूँ, 3 परवल ले ली हूँ, अच्छे से बीज को हटा दी हूँ कट करके। 1 आलू छील के ले ली हूँ, कुछ लहसुन है, 2 हरी मिर्च, 1 छील करके प्याज और टमाटर कट करके ली हूँ। यहाँ पर बर्तन वगैरह वॉश करके रखी थी, तो सबसे पहले इंडक्शन पे रख दे रही हूँ कढ़ाई, और फटाफट बनाऊंगी मैं सब्जी। हस्बैंड मेरे नाश्ता करेंगे और फिर निकल जाएंगे गाइस रायपुर। तो यहीं से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, और कल रात वाले ब्लॉग के साथ में ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। कढ़ाई में मैं डाली हूँ गाइस मस्टर्ड ऑयल, और इसके बाद ऐड कर दी हूँ जीरा, फिर हींग के बाद डाल दी हूँ परवल और गोभी और आलू, तीनों चीज एक साथ। सभी चीजों को अच्छे से एक साथ में फ्राई कर लूंगी। और यहाँ पे मैं 2 जो हरी मिर्ची थी ना उसको भी कट करके डाल दी हूँ। थोड़ा थोड़ा सब्जी कभी कभी फ्रिज में बच जाता है ना उसका, ऐसे भी आप इस टेक्निक से भी बनाएंगे तो सब्जी बहुत टेस्टी बनता है, सिंपल एंड टेस्टी बनता है सब्जी। तो थोड़ा सा यहाँ पे नमक ऐड कर दी हूँ जिससे कि सब्जी थोड़ा गल जाए। हल्का सारा सब्जी फ्राई हो गया, इसके बाद ऐड कर दी हूँ इसमें प्याज, जो 1 प्याज कट करके ली थी उसको ऐड कर दी हूँ। सभी चीजों को अच्छे से एक साथ भूंज ली हूँ। फिर ऐड कर दी हूँ यहाँ पे 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। सभी चीजों को फिर से अगेन
ऑयल में एक बार मिक्स कर दी हूँ। तो बस मैं सूखे पाउडर से ही सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पे मैं लहसुन को अच्छे से कूट करके रखी थी, उसी में थोड़ा पानी डालकर वो डाली हूँ और इसके बाद ऐड कर दी हूँ टमाटर। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फिर ऐड कर रही हूँ गाइस काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। काली मिर्च पाउडर से पहले थोड़ा सा आप लोग ब्राउन कलर देखे होंगे, वो मैं जीरा पाउडर भी थोड़ा सा ऐड करी हूँ। यानी कुछ भी मसाला रेडी नहीं करी हूँ, बस लहसुन कूच करके डाली हूँ। अदरक होता तो वो भी डालती और फिर पूरे पाउडर मसाला डाल दी हूँ, यानी हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर काली मिर्च थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर जीरा पाउडर। तो टेस्ट आ जाएगा। खोलने के बाद टमाटर अच्छे से भूनने के बाद पानी डाल के ढक दी हूँ। यहाँ पे फटाफट मैं आटे का डो रेडी कर ले रही हूँ और इसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी या फिर पराठा। इतना ही काम करते करते मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो सोच रही हूँ कि रोटी बना दूंगी और घी लगा दूंगी। लेकिन रोटी बनाने से ना मेरे हस्बैंड कम खाते हैं, पराठा बनाने से एक पराठा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। उनका पूड़ी पराठा बहुत ज्यादा फेवरेट है, बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ना बनाऊं ऐसा, और कई बार बस उन्हीं के लिए बनाकर दे देती हूँ। तो वही कर रही हूँ गाइस, रोटी ही बना ले रही हूँ, बस घी लगा दूंगी तो मैं भी खा लेंगे। हाँ 3 नहीं खाएंगे, 2 ही रोटी खाएंगे। तो मेरे हस्बैंड सुबह नाश्ता करना चाहते ही नहीं है, कितना भी बोलती हूँ ना नहीं बोलते। जब वो नहीं नाश्ता करते तो फिर मैं अपने लिए अकेले के लिए क्या बनाऊं। वो बोलते हैं सुबह सुबह मुझे इतना हैवी खाने का मन नहीं करता। हैवी क्या, कुछ हल्का भी, मतलब मेन उनको खाने का ही मन नहीं करता। वो थोड़ा टाइम बाद खाना चाहते हैं, लेकिन फिर लंच बॉक्स भी नहीं ले जाते हैं, तो फिर बोलने से खा लेते हैं 2 रोटी। यहाँ पे मैं चाय बनाई हूँ गाइस, मेरे लिए बिना शक्कर का निकाल ली हूँ और सस्पेन में शक्कर ऐड करके खौलाकर हस्बैंड को दे दूंगी चाय। सारे बर्तन वगैरह सिंक में डाल दी हूँ। सब्जी बन गया है तो मैं एक कटोरी में खाली कर ली हूँ। नीचे है रोटी और कढ़ाई वगैरह डाल दी हूँ सिंक में वॉश करने के लिए। चाय यहाँ पे बन रहा है, तब तक मैं बर्तन वगैरह भी वॉश कर ली हूँ गाइस। और ये यहाँ पे निकाल ली हूँ रोटी सब्जी हस्बैंड को नाश्ता देने के लिए। और ये देखिए इसी बीच में बर्तन वगैरह भी वॉश कर ली हूँ। वो खा करके और फिर निकल जाएंगे रायपुर। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि कितना पसीना आ रहा है। सो गाइस मैं आप लोग से कुछ देर के बाद मिल रही हूँ। हस्बैंड मेरे नाश्ता कर लिए, इसके बाद फिर आए प्रमोद चाचा, मतलब कि मेरे चाचा हैं पापा के मामा के लड़के, वो आए। फिर इसके बाद अगेन से दोबारा से चाय बनाई। मुझे नहीं पता था कि आने वाले हैं, बताया नहीं थे पहले से मुझे, तो फिर अचानक आए। फिर इसके बाद चाय बनाई, फिर दोनों लोग अगेन से चाय पिए। इसके बाद निकल गए गाइस रायपुर। और नाश्ता के लिए भी पूछी चाचा को कि रोटी सब्जी बन गया है, खा के जाने, लेकिन वो बोले कि मैं खा के आया हूँ। और वो घर से खा के ही निकलते हैं, मतलब शायद में ही खाए, नहीं खाते सुबेरे। तो वही बस चाचा है, फिर वो लोग जस्ट चले गए। फिर मैं लॉक वॉक करके अब अंदर आई हूँ। फिर अंदर आने के बाद और भी काम करने लग गई हूँ। क्या करने लग गई हूँ, फ्रिज क्लीन की हूँ गाइस। फ्रिज के अंदर का स्टैंड वगैरह था वो और मैट ये सब वॉश करके रख दी हूँ। सब कुछ सूख गया है। इसके बाद थोड़ी देर बाद आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। फ्रिज अभी ऊपर से पोछना बचा है गाइस, ये सब जो ग्लास छूते छूते दाग लग जाता है ना, ये बच्चा। बाकी अंदर मैट डला था ना, तो मैट डले रहने से ना फ्रिज गंदा नहीं होता है जल्दी, बट थोड़ा बहुत ऐसे जैसे हल्का फुल्का यहाँ पे डस्ट आ सकता है, तो ये सब क्लीन करना पड़ता है थोड़ा सा कपड़ा लेके। बट मैट डालने से ना बहुत सेफ रहता है, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं अक्सर कर 15 दिन 20 दिन में कर ही देती हूँ, इससे ज्यादा दिन मैं नहीं करती। तो गाँव जाने से पहले की थी, फिर अभी क्लीन करी हूँ। तो इस साइड का जितना भी स्टैंड है ना, उस पर मैट नहीं रहता, तो वो सब निकाल के वॉश की हूँ। ये सब बस पोज दी हूँ, क्योंकि वो ऐसा गंदा था नहीं कि मतलब धोना पड़े। और सब्जी तो कल ही ऑर्गेनाइज की थी, रात में शूट करके आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो यहाँ का जो भी आइटम था वो यहाँ पे रखा हुआ है। सॉस वगैरह सब्जी के टोकनी में डाल दी हूँ। ये सब बॉटल वगैरह यहाँ रख दी हूँ। और ये जितने भी स्टैंड थे ना, इन सबको देखो वॉश करके रखी हूँ। थोड़ा देर में ना सूख जाएगा। इसके बाद में फ्रिज में लगा भी दूंगी। तो ऐसे ही करती हूँ, जब समय मिलता है ना थोड़ा बहुत ऐसे करके ना कुछ चीजों को धो देती हूँ। किचन में बहुत कुछ डीप क्लीन करना है, लेकिन अभी ना गर्मी है ना, तो मन नहीं होता है, मतलब बहुत हो जाता है। 12 बजे तक लगता है कि कैसे भी फ्रेश होके बस बिस्तर पे चले जाओ, कोई काम नहीं, डायरेक्ट फिर शाम में खाना बनाने समय ही बिस्तर से बाहर आओ। इसमें पानी है, इसमें देखो एक साथ है ना, एक साथ होने के कारण तवा गरम था ना, तवा धुला नहीं है, इसलिए तवा के ऊपर नहीं रख रही। थोड़ा बहुत आटा होगा ना, मतलब हल्का सा उस पर लगा हुआ तो लग जाएगा। गरम था तो ये वॉश नहीं किया, बाकी सब पोछा हुआ है। तो ऐसे करके देखो धूप आ रहा है, सूख जाएगा।
सो गाइस कल से मैं आप लोग को ऐसे ही दिख रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, बहुत देर हो गया है। सोची थी बस हस्बैंड को देने के बाद ही इतना पसीना पसीना हो गई थी ना कि जा रही हूँ फटाफट नहा लूंगी, लेकिन फिर चाय बनाई, फिर थोड़ा रूम में बैठ गई ना एसी ऑन करके, तो फिर नॉर्मल हो गया टेम्परेचर। फिर आई तो ये सब काम कुछ कुछ करने में लग गई। ऐसे ही मतलब पूरा चीज ही ऑर्गेनाइज करना है। देखो ये सामने कबर्ड है ना, ये देखो इसके अंदर देख रहे हो जमा हुआ है, लेकिन ये सब कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा रख दी हूँ ना। ये देखो ये यहाँ पे ये सब थोड़ा सा मिक्सचर है, चाची दी थी तो वो सब है। फिर थोड़ा सा देखो मतलब सामने बस ये इतना सा चीज रखी हूँ ना, इसको ऑर्गेनाइज करना है। थोड़ा सा ये पेपर वगैरह भी चेंज करूंगी। और इस टाइप से मेरे पास बहुत सारा खोइछा है, किसी ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी गाइस। दिख रहा है ये देखो, ऐसे करके मुझे बहुत सारा ऐसे खोइछा मिला हुआ है। पहले से भी मिला है और फिर अभी लेटेस्ट भी मिला है, मतलब गाँव गई ना तो फिर से मिला है। तो मेरी ननद लोग तो यहाँ पे है नहीं, रहते तो मैं वो लोग को भी देती। और इतना दिन पे जाना होता है ना कि जमा करके रख कर याद नहीं रहता ले जाने समय, तो मैं यहाँ पे मेरी बहन को देती हूँ। अभी तक बहन को दी हूँ, लेकिन मेरी शालू आई है ना, मतलब मेरे परक की वाइफ, तो उसको भी जितना खोइछा मिल रहा है वो हम दोनों बहन को दे रही है। तो मेरे को लगा मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मुझे मिलता है तो मैं भी उसको दूं। यानी कहा जाता है कि खोइछा मिलता है ना तो ननद को देना चाहिए, बहन को देना चाहिए, भाभी को देना चाहिए, ऐसा। और जब कोई नहीं है तो आप कई बार यूज कर सकते हो, उससे अपना सुहाग का सामान खरीद सकते हो। लेकिन ज्यादातर हम लोग खरीदते नहीं है, ज्यादातर हम लोग ना एक दूसरे को देते, एक अलग ही उसमें खुशी मिलती है। अरे मुझे खोइछा मिला है मैं दूंगी। तो अभी तक मैं बहन को दी हूँ, बहन भी मुझे दी है। तो इस बार मेरे पास मे भी शायद 700 के अराउंड हो सकता है, मे भी मैं भी गिनी नहीं हूँ। मेरे पास और भी खोइछा है, तो मैं सोची हूँ दोनों लोगों को मैं आधा आधा दे दूंगी। अगर कुछ कम पड़ेगा तो उसमें और एक ऐड करके और फिर दूंगी, अच्छा लगेगा। पर नहीं दे रही हूँ कि मेरे घर आएंगे ना तब दूंगी, अभी नहीं दूंगी। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। बाय बाय। और जब तक गर्मी का मौसम रहेगा ना, मेरा फेस ऐसी रहेगा जैसे मैं बीमार हो गई हूँ, क्योंकि ना स्वेटिंग होता है ना तो अच्छा नहीं लगता, आप लोग समझ सकते हो है ना। और इतनी गर्मी है ना कि मतलब तुरंत आ जा रहा है हेयर में भी पसीना। और गर्मी अभी सभी तरफ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भिलाई में है, सभी तरफ है। टेम्परेचर चेक करती हूँ मैं, अगर यहाँ हूं तो और जगह पे क्या है गर्मी वो मैं चेक करते रहती हूँ। हाँ यहाँ से कम पूना में रहता है, हम पूना में रहते हैं, वहां सिर्फ 2 महीना ही गर्मी था, मैं रह के देख चुकी हूँ, और वो भी इससे कम टेम्परेचर और स्वेटिंग भी नहीं। बहुत अच्छा क्लाइमेट, ऑलवेज मतलब होता है ना 12 महीना आप कह सकते हो कि अच्छा खासा ठंड वाला क्लाइमेट। तो वैसा जगह था पूना। तो जब गर्मी आती है तो मुझे वहां का ध्यान आता है कि ना इतना गर्मी ना वहां पे नहीं था। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय।